उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज का भी एक बयान आ गया है, वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर उदित राज ने कहा 50% आरक्षण का कैप कैसे पार हुआ। सवर्णों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ और, SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और क्या कहा उदित राज ने, सुनिए आप। नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं EWS गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC/ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC/ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। तो ये जातिवादी कैसे हो गए फिर? जातिवादी तो हुए ही अपने आप। वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं? उलट कैसे पलट गया? तो अगर आप इस फैसले के खिलाफ हैं, आपकी पार्टी तो आपके साथ नहीं खड़ी। अरे भाई पार्टी की बात ही कहां से कर दिया आपने? मेरा ये निजी है, मैं लड़ता रहा हमेशा समाज की। और पार्टी कहे या न कहे, सामने दिख रहा है सब कुछ। तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे गोनी का, देखिए वही बात उदित राज ने कही है जिसका जिक्र भी होने वाला है कि जो 50% या फिर 50% का कैप, क्या उसे सील को तोड़ दिया गया, क्या उसके ऊपर गया या फिर नहीं गया। क्योंकि जो 3 जज ये मानते हैं कि जो आरक्षण है 50% उस कैप को नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो EWS 10% है, ये अनशेड्यूल्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी है वहां से उनके लिए रखा गया है। क्या यही बात इन जजों ने अपनी बात में समझाई है जो उनके वक्तव्य आए हैं? देखिए बिल्कुल, जजेस ने साफ तौर पर यही कहा, खासतौर पर उन 3 जजेस की बात करें जिन्होंने EWS रिजर्वेशन के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने यही कहा कि किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी कोड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको वायलेट नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले से 49.5% जो रिजर्वेशन पहले से दिया गया है SC/ST OBC को, ये उसको भी वायलेट नहीं करता है। इसके अलावा ये जो बाकी के 2 जजेस हैं उन्होंने इसके तरफ कहा, अपनी दलील दी है। उनका ऑब्जर्वेशन अलग है। उन्होंने ये कहा है कि ये इनइक्वालिटी का जो कोड है उसको वायलेट करता है और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और एक नई तरह का रिजर्वेशन जो इंट्रोड्यूस है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन 3 जजेस ने हक में फैसला सुनाया, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो रिजर्वेशन होता है वो किसी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए कि हमेशा से स्थिर इंटरेस्ट रहे। चाहे कोई इंसान पहले से इकोनॉमिकल वीकर रहा हो लेकिन उसके बाद अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और उसके बाद भी उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा रीलुक करते रहना चाहिए, इसका रिव्यू हमेशा होते रहना चाहिए। और खास तौर पर जब 70 साल पहले अगर जिस तरीके की स्थिति थी किसी व्यक्ति की और 70 साल बाद की अगर किसी व्यक्ति की स्थिति है तो उसको भी देखा जाना चाहिए और उसी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये साफ तौर पर अब तीनों जजेस की तरफ से कह दिया गया है कि EWS रिजर्वेशन जारी रहेगा, उस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 जजेस हैं यानी कि जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस UU ललित, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इस तरीके से जो एक्सक्लूजन है बाकी कैटेगरीज का वो नहीं हो सकता है। SC/ST OBC को किसी एक ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया गया था और अब ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका रिजर्वेशन अब इस आधार पर नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका ये कहना था कि EWS रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए और इसीलिए उस जजमेंट को उन्होंने उस फैसले को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब जहां तक जैसे उदित राज ने कहा कि स्वर्णों के कि इस तरीके वो 50% जो कैप है उसको कैसे बदला जा सकता है, SC/ST जजमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ है। वही बाकी जजेस कह रहे हैं कि उसको नहीं छेड़ा गया है, बल्कि जो जनरल कैटेगरी के लिए था उसमें से 10% रिजर्वेशन दिया गया है। SC/ST OBC के रिजर्वेशन को किसी तरीके से कम नहीं किया गया है, बल्कि उसको हालांकि रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए, उसको रीलुक जरूर किया जाना चाहिए। ये एक सदा एक मैसेज उन्होंने केंद्र सरकार को दिया है। हालांकि वो केंद्र सरकार कब
सपोर्ट करेगी, करना है या नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।